हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पे एक्स ग्रुप के लिए स्ट्रेटजी में लेके आया हूँ। ठीक है गाइस, तो ये थंबनेल जो है ये पुरानी वीडियो से मैंने उठाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो भी सेम है, वीडियो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे। इसे आप भूल जाइए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ 30 दिन की तैयारी है। ठीक है, ये तैयारी 30 दिन की नहीं है, ये तैयारी उतने दिन की है जितने दिन आप इसे कंप्लीट करने में लगाएंगे। जैसा कि मैंने जो ये वीडियो बनाई है इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंक्लूड करे हैं। उन टॉपिक्स को ख़त्म करने के बाद में उन टॉपिक्स को आप जितने दिन में ख़त्म कर लेंगे ये उतने ही दिन की स्ट्रेटजी है। कुछ बंदे जल्दी ख़त्म इसे कर सकते हैं, जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा कुछ देर में ख़त्म करेंगे, तो उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना लेना। ये भी मैं बताऊंगा किस सेक्शन से कितना आता है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बुक्स, फिजिक्स, मैथ्स सब कहाँ से पढ़ना है सब मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और इस चीज़ को आप भूल जाइए रोज़ाना कितना घंटा पढ़े। आपको जो है रोज़ घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना है, टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। जैसे अगर आपने आज सोच लिया कि मुझे ग्रेविटेशन ख़त्म करना है, तो फिर ग्रेविटेशन ख़त्म ही करना है, तभी आपको हटना है, चाहे 1 घंटे में ख़त्म हो, चाहे 2 में, चाहे 3 में। अगर सोच लिया ग्रेविटेशन के 20 क्वेश्चंस मैं आज लगाऊंगा तो 20 क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, चाहे उनमें 1 घंटा लगे, चाहे आधा घंटा, चाहे 10 मिनट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप। उससे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले काफ़ी कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम होगा आपका जून में, जून से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरा कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि उन्हें सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए अनअकैडमी या फिर और जितने प्लेटफॉर्म है वहाँ पढ़ाया जाता है पैसे देके। तो देखिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप एग्ज़ाम टाइम तक भी पढ़ना चाहें, ख़त्म करना चाहें तो भी ख़त्म नहीं होगा। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। बाकी यूट्यूब पर इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा। ठीक है गाइज़, और तीसरा ये डाउट है कि जितने भी जो भी टॉपिक्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। तो देखिए, पिछले 3 बार के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको ये क्वेश्चंस, जहाँ पे जो पिछली बार 3 बार के एग्ज़ाम हुए हैं वो जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही वही टॉपिक मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहीं से आने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले एक्स ग्रुप के अंदर आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। एक्स ग्रुप का पेपर होता है 70 नंबर का। अगर आपके 40+ मार्क्स हैं तो आप 100% सेफ़ हैं। अगर 45 से ऊपर हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, 45 मार्क्स अचीव करना विदाउट निगेटिव मार्किंग। ठीक है, निगेटिव मार्किंग के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं है, मतलब तुक्के तो बिल्कुल लगाने ही नहीं है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इंग्लिश 20 नंबर की आती है, मैथ्स 25 नंबर का आता है, फिजिक्स 25 नंबर की आती है। अब इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूँ कि जो 70% कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनका मैथ्स अच्छा होगा फिजिक्स के फिजिक्स के कंपेयर में। तो इंग्लिश में 20 में से अगर आप 12-13 मार्क्स उठा लेते हैं, फिजिक्स के अंदर भी ज़्यादा नहीं, आप 12-13 ही उठा लेते हैं, तो यहाँ से आपके जो हैं 25 नंबर आ जाते हैं। अब आपको मैथ्स से लाने हैं 20 नंबर। ठीक है, तब आपका जो है 45 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैथ्स और फिजिक्स में से जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आपको कोशिश करनी है कि 20+ मार्क्स आए, 15+ तो आने ही चाहिए 100%। और ऐसे ही इंग्लिश के अंदर भी आपका, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के अंदर 15+ मार्क्स आपके आने ही चाहिए। और फिर मैथ्स और फिजिक्स में आपके 12-13 भी आ जाते हैं तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है। और मेरे अकॉर्डिंग 90% कैंडिडेट्स का या तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा या इंग्लिश। फिजिक्स बहुत कम का उतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 20+ स्कोर कर पाएँ, लेकिन इंग्लिश में 15+ की और मैथ्स में 20+ की फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूँ, वही चीज़ रिवाइज़ करूँगा। रूल्स होते हैं, वोकैब होते हैं, पैसेज होते हैं। रूल्स 9-10 नंबर के, वोकैब 5 नंबर का और 5 नंबर का पैसेज आता ही आता है। रूल्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, एक तो एलिटिल, तलिटिल, फ्यू, अफ्यू, ये वाले कॉन्सेप्ट जरूर कर लेने हैं, यहाँ से एक आता ही आता है। उसके बाद में आपको वॉइस करना है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन और आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सेंटेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर तरीके का सेंटेंस आपको आना चाहिए। ये आपको करना है ग्रामर के लिए सबसे पहले। जो नाउन, एडवर्ब, ये सब बाद की बात है, सबसे पहले आपको ये सब आना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहीं से आपके जो हैं 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एरर्स के अंदर। बुक की अगर मैं बात करूँ, रूल्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर, सेकंड नंबर पे लूसेंट की, थर्ड पे एसके की। वोकैब के लिए बुक आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं, लूसेंट की, एसके की, अरिहंत की।
वैसे अभी टाइम कम है क्योंकि 45 से 60 दिन का 40-45 दिन का टाइम आपके पास है ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एसके को पढ़िए, लूसेंट को मत पढ़िए। एसके के अंदर जो है 200-250 इंपॉर्टेंट वोकैब हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, वहीं से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं पूछे जाने के। ठीक है, तो इतना सब आपको हो गया। अब काफ़ी कैंडिडेट्स बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सर हमारे पास ए मिरर ऑफ कॉमन हेरन नहीं है, लूसेंट है, हमारे पास एसके नहीं है, अरिहंत है, हमारे पास एप्लिंथ टू पैरामाउंट है, हमारे पास तो केडी कैंपस की है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी है तो वो हर बुक में सेम मिलेगा आपको, ए मिरर ऑफ कॉमन हेरन में भी, लूसेंट में भी, एसके में भी। देखिए मैं ये बुक ज़्यादा प्रेफर क्यों करता हूँ, मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ इस बुक को। पहली बात तो इसमें रूल्स एकदम क्लियर कर दिए हुए हैं, हर चैप्टर में सिर्फ 20-25 रूल हैं और उसके ऊपर फिर 50 एरर हैं। अगर आप उन 50 एरर को कर लोगे 3-4 बार तो रूल्स आपके पास मतलब रट जाते हैं रूल्स फिर अपने आप ही। ठीक है, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। जबकि लूसेंट में आपको रूल्स ही मिलेंगे 50-60। एसके के अंदर मैं बात करूँ, एसके की बुक भी बढ़िया है लेकिन एसके के अंदर मिस प्रिंटिंग बहुत होती है। ठीक है, तो बुक्स आपको रूल्स के लिए यही रखनी है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, वोकैब के लिए लूसेंट या एसके। और बाकी आपके पास कोई भी बुक है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, बुक मैटर नहीं करती, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में मैथ्स की बात कर लेते हैं। और आपको इंग्लिश में 40 से 50 एरर डेली करने ही करने हैं, रूल्स से अलग कह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैथ्स के लिए अगर हम बात करूँ तो मैथ्स जो 25 नंबर का होता है आपका, वो डिवाइड होता है, उसमें 2-3 तो क्वेश्चन फार्मूला बेस आते हैं सीधे, 15-16 बेसिक क्वेश्चन आते हैं और 7-8 क्वेश्चन एडवांस के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो है आपको 2 काम करने हैं मैथ्स के अंदर, जो मैं टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ अब सबसे पहले आपको वो फिनिश करने हैं और उसके बाद में जितने भी मैथ के अंदर फॉर्मूले हैं, टोटल फॉर्मूले, ये नहीं जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उन्हीं के फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले आपको हर चैप्टर के करने हैं, हर कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पूरे मैथ्स के फॉर्मूले 11th के भी और 12th के भी। ठीक है, और साथ ही जो टॉपिक मैं आपको नीचे बता रहा हूँ वो आपको करने हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके 15+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। चलिए फिर, तो फॉर्मूला तो आपको सारे करने ही करने हैं। अब जितने ये जो मैंने लिखा है ये बस ऐसे ही नहीं लिख दिया, मैंने पिछले 3 बार का जो है एनालिसिस करा क्वेश्चन पेपर का और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक तो वेक्टर वाले क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री 10वीं वाली भी करनी है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपको करनी है। डिफरेंशिएशन, अब यहाँ मैंने खाली डिफरेंशिएशन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस डिफरेंशियल आना चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन भी करनी है। डिफरेंस के बेस पे जो आपके स्पर्शरेखा विलंब वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी करने हैं और डिफरेंशिएशन के बेस पे ही जो आपकी अवकल समीकरण होती है वो भी आपको करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में फिर लिमिट डिफरेंशिएशन से ही संबंधित है, लिमिट भी आपको करनी है। इंटीग्रेशन टोटल करना है, डेफिनिट भी इनडेफिनिट भी। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, ये आपको करनी है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये भी आपको करना है। ठीक है, इसे हिंदी में शायद पता नहीं क्या बोलते हैं यार, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को, मतलब ये फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये सब आपको करने हैं। प्रोबेबिलिटी आपको ख़त्म करनी है, मैंने शायद लिखी हुई होगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी मैंने नहीं लिखी, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी लिख लेना, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद में मैट्रिक्स जरूर करना है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स, घात और कोटि, वृत्त, परवलय, अतिप्रवलय, दीर्घवृत्त और 2 रेखाओं के बीच में कोण, ये जो है आपको सबसे पहले ख़त्म करने हैं। अगर आप इन सारों को देखोगे तो ये सिर्फ आधा मैथ आपका बचता है, मतलब आप देखिए पूरे मैथ से मैंने आपको आधा मैथ बताया है, बस यही आपको फिनिश करना है टॉपिक वाइज, और उसके अलावा सारे फार्मूलाज आपको याद कर लेने हैं और ये सब आप 30 दिन के अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे करना है, जैसे डिटर्मिनेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब सारणिक होता है इसका हिंदी में अर्थ। तो सारणिक के आपको 30 से पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, 15-20 मिनट में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद 30-35 क्वेश्चन लगाइए इसके। ठीक है, ऐसे ही करके 13 ये टॉपिक है मैंने, ये आपके 20 या 25 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर इनका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कर दीजिए और लास्ट में सिर्फ प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं 10-15 दिन। फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, फिजिक्स भी आपका डिवाइड होता है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वेटेज कितना रहता है, थ्योरी 16-17 क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल 7-8 क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी के जो 16-17 क्वेश्चन आते हैं इसमें लगभग 10 क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब कोई भी नहीं आता फिजिक्स के अंदर कि सीधा सीधा आपको आंसर आ जाए। क्वेश्चन दिखने में आपको जो है आसान लगेगा, लेकिन वो लॉजिकल होता है।
यही कारण है कि जब फिज़िक्स का पेपर दे के आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे 15+ सही हैं, मेरे 20+ सही हैं, और बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो उनके मार्क्स आते हैं किसी के 5, किसी के 4, किसी के 6। तो कारण यही रहता है, वो सोचते हैं मैं सही करके आया हूँ, लेकिन क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं। क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस पढ़ने में 15 सेकंड लगा रहे हैं तो आपको आंसर देने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में ही 1 मिनट लगा रहे हो तो आंसर देने में आपको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे तो आंसर आप दे पाएंगे खुद ही। ठीक है, तो थोड़े से जो हैं घुमाने वाले प्रश्न आते हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप टेक्निकल पोस्ट के लिए जा रहे हैं, इसलिए फ़िज़िक्स का लेवल थोड़ा सा जो है अप रहता है मैथ और इंग्लिश के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिख लिए हैं। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं, देखिए यहाँ पे आप स्पेलिंग पे इतना गौर मत करिएगा। तो टॉपिक्स कुछ तो ऐसे हैं जहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ से थ्योरी ज़्यादा आती है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और थ्योरी भी। तो मैंने सभी लिख लिए हैं। अब अगर आप इसे देखेंगे तो देखने में हो सकता है आपको ये ज़्यादा लगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ मैंने टॉपिक नहीं लिखे हैं। ठीक है, इस बात पे आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने टॉपिक नहीं लिखे हैं, मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, मतलब मैंने यूनिट नहीं लिखी है। जैसे प्रकाशिकी एक पूरी यूनिट होती है, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, अब उसके अंदर 7-8 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं लिखता तो मैं भी 5-6 लाइन में लिख देता, लेकिन वो पूरी फिजिक्स हो जाती। मैंने पूरी फिजिक्स नहीं लिखी है, सिर्फ 40% फिजिक्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको तैयार करनी है। और मैं 100% श्योर कह सकता हूँ, अगर आप इसे तैयार करके चले जाते हैं तो आपके 15 मार्क्स कहीं भी नहीं गए फिजिक्स के अंदर, बशर्ते आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में जितने भी फॉर्मूला है फिजिक्स के अंदर वो सब पढ़ के जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? ओम का नियम, मात्रक और विमाएँ, कार्य शक्ति और ऊर्जा, ऊष्मागतिकी। जिन्हें हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में ही मैंने नीचे लिख दिया है। अगर मैं थ्योरी वाले चैप्टर की बात करूं तो प्रत्यास्था, पृष्ठ तनाव, श्यानता तथा द्रवों का प्रवाह और प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ से आपके थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हैं कुछ मिससेलेनियस चैप्टर, यहाँ से कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार कॉन्सेप्ट भी, और कई बार दोनों क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रकाश से, ऑप्टिक्स से। ठीक है, प्रकाशिकी से। ये सिर्फ 2 ही यूनिट मैंने लिए हैं जो आपको पूरी यूनिट करनी है, उसके अलावा सिर्फ चैप्टर लिखे हैं, वो चैप्टर करने हैं। तो एक तो प्रकाशिकी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, ये 2 तो हैं यूनिट जो आपको यूनिट कंप्लीट करनी है। बाकी उससे अलावा सब चैप्टर हैं, जैसे सरल रेखा में गति और गति का नियम, ये भी चैप्टर है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी चैप्टर है। गुरुत्वाकर्षण, ये भी चैप्टर है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी चैप्टर है। ठीक है, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, सभी चैप्टर हैं। ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। आप कैसे करेंगे? जैसे ये है जड़त्वागुण, तो आपको क्या करना है, अगर ये मिससेलेनियस वाले चैप्टर में है जो मैंने आपको लिखे हैं, तो आपको इसके 20-25 तो थ्योरी के क्वेश्चन करने हैं और 20-25 न्यूमेरिकल करने हैं। अगर सपोज़ करो मैंने कोई थ्योरी का चैप्टर बताया है, जैसे मैंने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा से थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 30-35 क्वेश्चन थ्योरी के करने हैं और 10-12 न्यूमेरिकल के करने हैं, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, मतलब अगर मैंने न्यूमेरिकल का चैप्टर बताया है तो वहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा करने हैं, थ्योरी का बताया तो थ्योरी ज़्यादा करनी है, और अगर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बताया है तो दोनों बराबर बराबर क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे आप? लूसेंट से लगा सकते हैं और अरिहंत से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही था। उसके बाद में बस ये लास्ट वाला, ये आप सभी को पता होगा, एक डेली आपको प्रैक्टिस सेट करना है। शुरू के 10-15 दिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुरू के 10-15 दिन आप करोगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस डाउन होगा बिल्कुल, क्योंकि मार्क्स आपके उतने अच्छे आएंगे नहीं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले 10-15 दिन में आप थोड़ा सा सिलेबस अपना ख़त्म करिए। जब आपका 30 to 35% सिलेबस आपका फिनिश हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका अप्रैल के लास्ट तक। उसके बाद में मई के स्टार्टिंग से पूरा मई का महीना आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। एनालिसिस करना है प्रैक्टिस सेट का, आपको उसमें देखना है कहाँ पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक जो क्वेश्चन आपने 100% सही किया है, एक जिनमें तुक्का लगाया, और एक वे जो छोड़ दिए। जिनमें तुक्का लगाया जो सही है वो तो सही है ही, जो आपके सही हैं और जिस टॉपिक से सही है उस टॉपिक पे आपको कम ध्यान देना है। जो आपने छोड़ दिए बिल्कुल, जो आपसे हुए नहीं, और जिन टॉपिक से वो क्वेश्चन थे वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बीच वाला यानी जिनमें तुक्का लगाया उनमें ही देखना है आपने तुक्का सिर्फ ऐसे ही लगा दिया या ऑप्शन से एलिमिनेट करके लगाया। अगर आपने ऑप्शन से एलिमिनेट करके लगाया तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपको 50% चांसेस हैं, मतलब अगर आपने 1 या 2 ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए उसके बाद में आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो आपको तुक्का नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट को लेस टाइम में सोल्व करने की कोशिश करिए। जैसे 1 घंटे में आपको 70 क्वेश्चन करने होते हैं, तो कोशिश करिए आप 50 मिनट के अंदर 70 क्वेश्चन फिनिश कर पाएँ। और अगर आप देखो इंग्लिश के अंदर तो आप 20 क्वेश्चंस के लिए
सॉरी एक्स ग्रुप के अंदर तो हाँ अलग अलग टाइम मिलता है ना, मैं इसे नेवी का पेपर सोच बैठा, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट। आपको जो है अलग अलग टाइम मिलता है, 20-20 मिनट मिलते हैं हर सेक्शन के लिए, इंग्लिश के लिए भी, मैथ्स के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। तो आपको भी ऐसे ही लगाने हैं, इंग्लिश के 20 मिनट में 20 क्वेश्चन लगाने हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 20 मिनट में लगाने हैं और मैथ्स के 25 क्वेश्चन 20 मिनट में लगाने हैं। घर पर भी यही काम आपको करना है, ठीक है। कभी आप घर पे एक साथ ही प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ जाओ, घर पे तो आप लगा लोगे, लेकिन घर पे आप क्या करोगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 10 मिनट में सोल्व करे और बाकी टाइम फिजिक्स और मैथ को दे दिया। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर वहाँ पे आपने इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 5 मिनट में कंप्लीट कर लिए तो फिर 15 मिनट आपको बैठना ही पड़ेगा। उसके बाद में लास्ट बात आपको कहनी है, यू कैन नॉट अचीव सक्सेस इन वन डे बट वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव इट। आप एक दिन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रेगुलरली कॉन्फिडेंस के साथ में और हार्ड वर्क करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वन डे सक्सेस मिल ही जाएगी। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका अब कोई भी क्वेरी नहीं रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चाहे कैसी भी आपकी परेशानी हो, हर परेशानी का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। और साथ ही अब जो है पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। स्ट्रेटजी की वीडियो है और इसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स के लिए लगा है, क्योंकि फिजिक्स के लिए मैंने पिछले 4 बार के क्वेश्चंस देखे हैं। अब आप सभी को पता होगा पहले यूट्यूब थी नहीं, ठीक है, मतलब यूट्यूब पे इतना जो रिव्यू वगैरह हैं वो मिलते नहीं थे, तो ये सिर्फ 2019 से ही मिलने लगे हैं। तो 2018 और 2017 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉरी 2018 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सर्च करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। काफ़ी सारी वीडियोस मुझे देखने पड़े और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये एक बार में नहीं लिख दिया है। इससे अलावा कई रफ़ पेज, मेरे 3-4 पेज वैसे ही वेस्ट हुए हैं, जिनमें मैंने पहले क्वेश्चन लिखे, फिर देखा वो एक बार आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, चौथी बार नहीं आया, फिर मैंने उसे हटा दिया अपने उससे। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है गाइस। तो मेरी मेहनत जो है इसे थोड़ा सफल करवाइए आप और वीडियो को सभी के पास शेयर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको जीके और इंग्लिश के वीडियो आप स्टार्ट हो जाएंगे। इंग्लिश का मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा और 50 प्रैक्टिस सेट का हमारा टारगेट होगा। 50 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर लें, एटलीस्ट 30 तो कर ही कर लें, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।